नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके होम्यो क्लिनिक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे गाउट, गठिया या जोड़ों में दर्द के बारे में। तो ये आमतौर पर बुजुर्गों में ही नहीं बल्कि जवानों में भी देखा गया है। एक गठिया गाउट जो ज्वाइंट में पेन होता है, बहुत अधिक पेन होता है। तो ये क्यों होता है, इसका क्या कारण है और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके साथ ही इसके क्या घरेलू टिप्स हैं, इन सारी डिटेल्स पे हम विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। गाउट अर्थात गठिया हमारे ज्वाइंट में होने वाले दर्द को कहते हैं। अगर हमारे ज्वाइंट में दर्द होता है, उठने बैठने में तकलीफ़ें होती है, हर ज्वाइंट में दर्द होता है, उसमें सूजन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे गठिया कहा जाता है। कमर में जो हमारा बहुत बड़ा ज्वाइंट है कमर, वहाँ भी दर्द होने लगता है, घुटना में दर्द होने लगता है, एड़ी में दर्द होने लगता है, ये गठिया के लक्षण होते हैं। जब ऐसा होता है तो आपको समझना चाहिए कि आपको गाउट और गठिया की समस्या हो गई है। हालांकि इसकी जांच होती है, अगर आप यूरिक एसिड की जांच कराते हैं, आपके अंदर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो ये आमतौर पर समझना चाहिए कि गाउट ही है, गठिया ही है। और भी कई कारण से आपको ये समस्याएँ हो सकती है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि इसके क्या लक्षण है। तो लक्षण की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको तेज़ दर्द होता है, घुटनों में दर्द होगा, एड़ियों में दर्द होगा, उसमें सूजापन दिखाई देगा। जैसे घुटना है वहाँ पे सूजन महसूस होगा। सुबह पहर जब आप उठेंगे तो आपको अकड़न महसूस होगा और पेन होगा, सूजन और गर्माहट रहेगा उसके पास। घुटने और अंगुलियों की एड़ियों में भी दर्द रहेगा। अंगुली की ज्वाइंट जो है इस तरह से आप करेंगे तो इसमें भी पेन होगा, दर्द होगा, इसमें भी हो सकता है आपको सूजन। इसके साथ ही आपको चलने में तकलीफ़ें होगी। तो ये कुछ खास लक्षण आपको दिखेंगे। ये समस्याएं कई तरह से होते हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी ये समस्याएं होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्याएं हैं तो आपको उम्र बढ़ने पर आपके जोड़ों में जो घिसापन आ जाता है उसके कारण आपको पेन होना शुरू हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण होता है। नेक्स्ट है रेमेटॉइड आर्थराइटिस में भी ये समस्याएं होती है। इसमें आपको इम्यूनिटी पावर वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, उसके कारण भी पेन होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है गाउट। तो आइए हम जानते हैं कि इसके क्या कारण है और क्यों होता है। तो सबसे पहले यूरिक एसिड बढ़ने के कारण एक गाउट की समस्याएँ होती है। अगर आपको यूरिक एसिड की समस्याएं हो गई हैं तो ये समस्याएं आपको होगी। नंबर 2, मोटापा के कारण होता है, जिसके कारण आपके जोड़ों पर दबाव पड़ता है। आपके शरीर में बहुत अधिक मोटे हो गए हैं तो आपके जोड़ों पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण ये समस्याएं होती है। नंबर 3, जेनेटिक भी कारण होता है। अगर आप का वंशोनागत है, आपके दादाजी को है, आपके पापा को है, आपके मम्मी को है, तो भी आपको ये समस्याएँ हो सकती है। नेक्स्ट है खान पान के कारण भी होता है। अगर आप ज़्यादा मीट, शराब, मछली या बहुत ही गरिष्ठ चीज़ खाते हैं, तैलीय पदार्थ खाते हैं, तो भी आपको ये समस्याएं हो जाती है। तो तैलीय पदार्थ से दूर रहिए, मीट मछली से भी दूर रहिए। ये आपको कॉन्स्टिपेशन करता है और यूरिक एसिड को बढ़ा देता है, और यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण आपको ये समस्याएँ हो जाती है। और नेक्स्ट है बढ़ती उम्र के कारण भी ये समस्याएं होती है। आपका उम्र बढ़ रहा है, जैसे आपका 50, 60, 70, 80, 90 हो गया है तो आपको गाउट की समस्याएं हो सकती है। किसी किसी को नहीं भी होती है। इम्यूनिटी पावर अगर बूस्ट नहीं है, वीक है, तो आपको जल्दी समस्याएं सताने लगती है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि घरेलू टिप्स के बारे में। तो कुछ घरेलू टिप्स हैं जिस पर हमको ध्यान देनी चाहिए। जैसे वज़न को कम करें, वज़न को अपने कंट्रोल में रखें, एक्सरसाइज करें, खान पान पर ध्यान दें, दही, केला, उड़द के दाल, मीट, मछली, इसको बिल्कुल त्याज दें। चाय, कॉफ़ी त्याज ना होगा। नमक से बचें, हल्की एक्सरसाइज करें और गर्म पानी से ज्वाइंट को धोए। ये कुछ घरेलू टिप्स हैं। आइए अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो होम्योपैथिक मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली और सबसे इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है रस्टैक्स। इसमें चलने फिरने से आराम मिलता है और एक जगह स्थिर रहने से आपको पेन होना शुरू हो जाता है ज्वाइंट में। तो रस्टैक्स 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम को 15 डेज तक लीजिए। उसके बाद आप इसे सुबह शाम कर दीजिए।
दूसरी मेडिसिन है ब्रायोनिया एल्बा। ब्रायोनिया एल्बम का जो सिम्टम्स है, जो दर्द चलने फिरने से बढ़ता हो, आराम करने से कमता हो, वैसी स्थिति में आप ब्रायोनिया 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम 15 डेज, उसके बाद आप सुबह शाम कर दीजिए। तीसरी मेडिसिन है कॉलचिकम। कॉलचिकम इज़ द वेरी बेस्ट मेडिसिन गाउट और यूरिक एसिड के लिए। आपके ज्वाइंट में सूजन अगर होता है तो कॉलचिकम इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो आप कॉलचिकम 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर, शाम यूज कीजिए और इसे भी आप 15 डेज के बाद सुबह शाम ही यूज कीजिए। चौथी मेडिसिन है लीडम पाल। लीडम पाल पैर के अंगूठे में भी सूजन आपको देखने को मिलेगा और पेन रहेगा उसमें। पैर के तलवा में भी सूज जाता है, अंगूठे में भी सूजन देखेगा, आपके हर अंगूठे में जो जॉइंट देख रहे हैं ना, इसमें आपको सूजन देखने को मिलेगा। तो लीडम पाल बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो लीडम पाल 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम 15 डेज बाद सुबह शाम कर दीजिए। और चौथी मेडिसिन है जो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब जो मोटे लोग हैं, जिन्हें मोटापा के कारण शरीर पे, घुटने पे वज़न पड़ने के कारण पेन होना शुरू हो जाता है, वैसे व्यक्ति के लिए कैलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को यूज कीजिए। इसके साथ ही जब भी आप ये पांचों मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे पहले आप मेडोरिनम 200 पोटेंसी में 1 खुराक ज़रूर खा लें और उसके बाद आप इस्तेमाल कीजिए। और मेडोरिनम आप 15 डेज पर 1-1 खुराक कर दीजिएगा, तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगी गाउट के केस में, गठिया के केस में। और आप ये मेडिसिन रेगुलर कीजिए, तब तक करते रहिए जब तक कि आपको आराम न लगता है। तो लगभग आप अगर 1-आध महीना खाते हैं तो आपको आराम मिलना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। खान पान में ज़रूर ध्यान दीजिए, आप खट्टे चीज़ को वर्जित कीजिए, दही, केला ये सब आपको वर्जित करना है। साथ ही साथ आपको मीट मछली यानी कॉन्स्टिपेशन नहीं रखना है, अपने आप में अपने पेट की सफाई रखनी है, कब्ज नहीं होने देना है, इस पे विशेष ध्यान देनी है। और आप मेडिसिन लीजिए, आप ज़रूर स्वस्थ हो जाएंगे, ज़रूर आराम होगा आपको। अगर आपकी स्टार्टिंग पीरियड है तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, अगर आप क्रोनिक हैं तो आपको कुछ लंबे समय तक ये मेडिसिन लेनी होंगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहता हूँ। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, कैसा लगा ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, गुड बाय।